Hello students, we are here discussing question 25 of KVPY SX question paper which was held on 19th November 2017. So let's observe what this question says. One end of the rod of length L is fixed to a point on circumference of a wheel of radius R. The other end is sliding freely along the straight channel passing through center O of the wheel as shown in the figure below. The wheel rotating with constant angular velocity omega about O taking t equals 2 pi by omega, the motion of the rod is. So basically अब ज़रा हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है कि ये एल लेंथ की रॉड है. लेट अस कंसीडर इन पॉइंट्स के नाम ए एंड बी दे दिए जो कि एंड्स हैं रॉड के. सो एल लेंथ की रॉड है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी और वो सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील पर कनेक्टेड है. आप मान सकते हैं कि ये भी एक रॉड है ऑफ रेडियस आर, है ना. जस्ट इमेजिनेशन की बात करूँ मैं. सो बेसिकली क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है कि जब ये इंटायर व्हील प्योर ट्रांसलेशन में है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये व्हील सिर्फ रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेट नहीं कर रहा है. ओके, सो यहाँ पर पॉइंट ए का प्योर सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, राइट. सो उस केस में रॉड ए बी का मोशन कैसा होगा? क्या वो सिंपल हार्मोनिक है या फिर पीरियोडिक है? एंड इसका टाइम पीरियड कितना है? वो टाइम पीरियड टी है या फिर t/2 है, राइट. सो हमें ये चीज़ें असेस करनी है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस कंडीशन को, यस, पूरी प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि यहाँ पर बेसिकली इस एंटायर रॉड का मोशन हो कैसे रहा है, राइट. सो इसके लिए मैं कुछ रेफरेंस पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ. आप ध्यान दीजिए राइट हैंड साइड पर. इमेजिन कीजिए कि इस पूरे सिस्टम का जो मोशन है वो यहाँ से हमने स्टार्ट होता हुआ माना जब पॉइंट ए, ओ एंड बी दे आर इन दी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट. सो ए बी रॉड यहाँ पर प्रेजेंट है एंड पॉइंट ए रोटेट कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पॉइंट बी के बारे में भी कुछ हमसे बात की गई है कि पॉइंट बी इज present, it is sliding freely along a straight channel passing through the center O. So basically एक चैनल है जिसमें पॉइंट B जो अदर एंड ऑफ द रॉड है वो प्रेजेंट है एंड वो सिर्फ प्योर स्लाइडिंग कर रहा है. आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कि पॉइंट O से एक हॉरिजॉन्टल रॉड, आइडियल रॉड, रिजिड रॉड हमने इमेजिन की है एंड पॉइंट B एक रिंग या एक बीड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि उस रॉड से पास हो रहा है एंड पॉइंट बी का मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो सकता है, राइट. सो दिस इज द कंडीशन हियर. सो जैसे जैसे पॉइंट ए मूव करेगा वैसे वैसे पॉइंट बी भी स्लाइड करेगा. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ इस तरह से, राइट. सो पॉइंट बी की लोकेशन पॉइंट ए की लोकेशन के साथ में चेंज करती जा रही है, ठीक है. सो कुछ मोशन इस तरह का होने वाला है, राइट. सो कंडीशन ये है कि यहाँ हमें डिटरमाइन करना है कि पॉइंट बी का मोशन या इस रॉड का मोशन किस तरह का है, राइट. क्या वो सिंपल हार्मोनिक है या नहीं एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन. सो सबसे पहले ये बात समझते हैं कि अल्टीमेटली पॉइंट ए इस जगह से रोटेट करके वापस इस ही इनिशियल लोकेशन पर आएगा. इनिशियल लोकेशन मैंने फर्स्ट फिगर के अंदर मार्क की थी. सो पॉइंट ए इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करते हुए वापस अपनी पोजीशन पर कितने टाइम के बाद में वापस आएगा? कैपिटल टी टाइम के बाद में, राइट. कैपिटल टी इज 2 पाई बाय ओमेगा. सो देयरफॉर वी कैन से कि पॉइंट ए का मोशन सेम टाइम पीरियड से हो रहा है जिस टाइम से व्हील रोटेट कर रहा है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर पॉइंट बी का मोशन भी रिपीटेटिव है, पीरियोडिक है एंड वो पॉइंट ए की लोकेशन पर डिपेंड करता है. सो पॉइंट ए अगर अपनी पुरानी या ओरिजिनल या इनिशियल मोस्ट लोकेशन पर टी टाइम के बाद आ रहा है तो पॉइंट बी भी अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर आफ्टर टाइम टी आएगा, राइट. वो t/2 टाइम पर वापस नहीं आएगा एंड इट मीन्स कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड ऑफ मोशन होगा इस पूरे रॉड का वो t/2 नहीं हो सकता. सो आइदर ए या फिर सी में से कोई एक आंसर सही होना चाहिए, राइट. अब हमें सिर्फ इतना डिटरमाइन करना है कि रॉड का या बेसिकली जो पॉइंट बी है उसका मोशन क्या सिंपल हार्मोनिक है या नहीं. सो प्लीज ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर किसी एक रैंडम पोजीशन पर थीटा एंगल ऑलरेडी इस रेडियस का हमें प्रोवाइडेड है, राइट. एंड लेट अस अज्यूम दैट इस मोमेंट ऑफ टाइम पर एंगल
रॉड का हॉरिजॉन्टल के साथ में अल्फा बन रहा है, ठीक है। नाउ पॉइंट ए की अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो पॉइंट ए की वेलोसिटी रेडियस से टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी एंड हम इस वेलोसिटी को वी ए अज्यूम कर लेते हैं, राइट। हमें पता होगा कि वी ए इज आर टाइम्स ओमेगा, राइट, ये हमें पता है। इसी सेम पॉइंट पर पॉइंट बी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा, सो दिस इज गोइंग टू हैव अ वेलोसिटी ऑफ वी बी, राइट। सो वी बी की वैल्यू हमें बेसिकली पता लगानी है। सो वी बी की वैल्यू पता लगाने के लिए हम जो कंसेप्ट इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत सिंपल है कि एंटायर रॉड ए बी का लीनियर मोशन, यानी कि वो मोशन जो अलोंग दिस रॉड होगा वो दोनों पॉइंट्स के लिए सेम होगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि रॉड ए बी के अलोंग ही इस इंस्टेंट पर पॉइंट ए एंड बी की लीनियर वेलोसिटीज सेम होंगी, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी तरह से वी ए एंड वी बी के कॉम्पोनेंट्स यहाँ पर लिख दूँ एंड उन्हें इक्वेट कर दूँ तो मुझे वी बी मिल जाएगा एंड वी बी मिल गया तो फिर मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये जो मोशन है इस रॉड का वो एस एच एम है या फिर नहीं, राइट। सो इसके लिए हम थोड़ा सा अजम्पशन कर लेते हैं। ऑलरेडी हम एंगल अल्फा अज्यूम कर चुके हैं, राइट। सो पॉइंट ए से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो थीटा हुआ। इसका मतलब वी ए यानी कि इस वेलोसिटी का वी ए वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल ये वाला कितना हो गया 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा में से अगर आप अल्फा माइनस कर देंगे तो आपको वी ए का एंगल मिल जाएगा अलोंग रॉड ए बी। बेसिकली ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो दिस एंगल इज अल्फा, ये 90 डिग्री पर वी ए वेलोसिटी थी पॉइंट ए की एंड ये पूरा एंगल था 90 माइनस थीटा, राइट। सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये जो ट्रिपल एंगल मार्क किया ना वो पता करना। सो ट्रिपल एंगल कितना होगा? वो होगा 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा में से अगर आप अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट। सो ये वाला जो एंगल है ट्रिपल एंगल ये हमें इतना मिल गया 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा। सो व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग द रॉड? सो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वी ए कॉस ऑफ ये जो एंगल हमने अभी पता किया 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा, राइट। एंड वेलोसिटी ऑफ बी हमने अज्यूम की थी वी बी, इसका एंगल अल्फा था रॉड के साथ में, तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये कंपोनेंट हो जाएगा वी बी कॉस अल्फा, राइट। एंड एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि ये दोनों वेलोसिटीज अलोंग द रॉड बोथ पॉइंट्स ए एंड बी शुड हैव द सेम वेलोसिटी, राइट। सो ये दोनों आपस में बराबर है। आप यहाँ से वी बी की वैल्यू लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी वी ए कॉस 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा विल बिकम साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, राइट, डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। सो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। नाउ अगर ये एस एच एम है, तो अगर ये मोशन एस एच एम है वेलोसिटी ऑफ बी का, तो देन उस केस में एस एच एम की इस इक्वेशन को इसे फॉलो करना चाहिए, राइट। ओमेगा स्क्वायर की जगह पर आप कोई कांस्टेंट अज्यूम कर लीजिए माइनस ऑफ के एक्स फैक्टर, राइट। सो प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व कि अगर मैं वी बी वैक्टर को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो मुझे इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसा नहीं मिलेगा, कुछ डिफरेंट होगा, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दैट वुड बी अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। बट पॉइंट ये है कि अगर हम वी बी डिफरेंशिएट करते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इस इक्वेशन में थीटा एंड अल्फा दोनों वेरिएबल हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बोथ थीटा एंड अल्फा आर नॉट स्मॉल, जिससे कि हम यहाँ साइन थीटा को अप्रोक्सीमेशन से थीटा माना करते थे, वो कंडीशन यहाँ पर हम नहीं लिख सकते। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैसा कुछ यहाँ मेंशन नहीं किया जा सकता है तो फिर एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी या फिर एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉड इज नॉट गोइंग टू फॉलो द इक्वेशन ऑफ एस एच एम। इसका मतलब अगर ये एस एच एम की इक्वेशन फॉलो नहीं कर रही है तो सिंपली ये एस एच एम नहीं हो सकता। हेंस ऑप्शन सी बिकम्स अ करेक्ट आंसर और करेक्ट आंसर। ओके, सो बेसिकली जो इक्वेशन है वो हमें ये बता रही है कि रॉड का मोशन या पॉइंट बी का मोशन पीरियोडिक होगा पर सिंपल हार्मोनिक नहीं हो सकता, राइट। आई होप आप सभी को ये अंडरस्टैंडिंग या फिर अप्रोच समझ में आई होगी। एंड इन केस अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।